एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई। इसी तरह हम चलते चलते हमारा जो 500 दिन के करीब हमें उम्मीद है, मार्च तक वैसे हमारी 50 एक्सचेंजेस का टारगेट है, जिसमें टीयर 1 की टॉप की तो आपको सारी नजर आएंगी। अच्छा, तो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी लिस्ट होने का मतलब क्या है कि इन 50 एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में आपका बी लव लिस्ट होगा। और ये जो डेली बेसिस पे अब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की ऊपर काम चलेगा बीएफआईसी पेमेंट गेटवे। क्यों हम अभी दूसरे पेमेंट गेटवे क्यों नहीं लगा रहे, बी लव वगैरह? उसकी रीजन क्या है कि बीएफआईसी इजी टू बाय है, इजी टू सेल है। मार्केट में जिस किसी को भी टाइम टू ट्रैवल से टिकट बुक करनी है, अपनी होटल बुकिंग करनी, कुछ भी करना है, उसको बीएफआईसी पेमेंट गेटवे चाहिए। अगर उसके लिए हम मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, ताकि जो एक्सचेंज उसको जिस एक्सचेंज के ऊपर कंफर्टेबल हो वो वहां से इजीली बाय करके तो करे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स यानी कि ग्रो करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज बनेगी। और यही यूटिलिटी 500 दिन इस बीएफआईसी को हटा के कौन सी आ जाएगी, यहां पे बी लव टोकन की आ जाएगी। तो पहले हम बी लव टोकन की भरपूर यूटिलिटी एज पर रोड मैप के 500 दिन तक हमने अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करवानी है। उसके बाद हमने अपनी 500 दिन इकट्ठे इसकी ट्रेड स्टार्ट कराएंगे $2 के ऊपर। उस वक्त तक हम तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर की यूटिलिटीज को हम रेडी कर चुके होंगे। और आउटर मार्केट को लाके या मार्केट से कॉइन उठा के तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी यूटिलिटी जो बी लव की जितनी डिमांड हो उससे कई गुना ज्यादा हमारी सप्लाई हो, सॉरी जितनी सप्लाई हो उससे कई गुना ज्यादा हमारी डिमांड हो। और ये सारे हमारे एक एक प्रोजेक्ट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि बी लव की अगर 20 बिलियन की सप्लाई, वैसे हम 20 बिलियन आने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। कंपनी इसकी डे बाय डे सप्लाई अगर लोगों का कैपिटल दे के रिलीज कर रही है ना, तो कंपनी सप्लाई को कम भी कर रही है किसी ना किसी तरीके से। खैर ये बातें बताने वाली नहीं है। ये आपको सरप्राइज ही मिलेगा कि 20 बिलियन की जगह जब आपको नजर आएगा कि भाई टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन की है, ये शायद आपको, या 15